नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एमपीटेट वर्ग 3 आंसर की जारी। तो अभी जो आपका एग्जाम खत्म हुआ है, इसकी आंसर की जारी हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि एग्जाम खत्म होने के 1-2 दिन बाद आपकी आंसर की जारी कर दी जाती है। अब आंसर की आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है। यहाँ पर सबसे मेन सवाल है कि कौन कौन से प्रश्नों पर हमें आपत्ति करनी चाहिए या फिर कैसे प्रश्नों को हम गलत माने, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते वो लोग आपत्ति करते हैं और उनके पैसे खराब हो जाते हैं। अब कितने पैसे आपको आपत्ति के लिए लगेंगे, कब तक आप लोग आपत्ति कर सकते हैं और कौन से प्रश्नों पर आपको आपत्ति करनी चाहिए जिससे आपको फायदा मिल सके, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स से 1-2 नंबर कम है, तो वो लोग आपत्ति लगाकर, अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत है तो आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं, तो उससे भी आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आपत्ति लगाना बहुत जरूरी है अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत माने जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चनों पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए और कब तक आपत्ति आप लगा सकते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नए अपडेट के बारे में, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आपका आ चुका है। सबसे ऊपर अगर आप देखें, एक नया अपडेट यहां पर आपका ऐड हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रश्न उत्तर पर अपेक्ष प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से पेज आपका यहाँ पर खुल जाएगा। अब इसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पोर्टल आपका खुल जाएगा। यहाँ अगर आप देखें कैंडिडेट लॉगिन, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको टीएससी कोड आपके एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन को लेकर कुछ जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपत्ति कब तक आप लोग लगा सकते हैं, आपत्ति का चार्ज आपका क्या रहेगा। आपत्ति अभ्यावेदन हेतु प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान देय होगा। तो एक प्रश्न पर अगर आप आपत्ति लगाएंगे तो आपको 50 रुपये लगेंगे, 2 पर लगाते हैं तो 100 रुपये लगेंगे। इस प्रकार से जितने प्रश्नों पर आप आपत्ति लगाएंगे 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से आप लोग को चार्ज लगेगा। प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि प्रश्नों उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां इस वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। लिंक अपलोड होने के पश्चात आपत्तियां लेने की दिनांक 5/12/2024 तक की गई है। तो 5/12/2024 तक आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं। उसके उपरांत लिंक आपकी निष्क्रिय हो जाएगी। ईएसबी द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन अभ्यावेदनों पर विचार उपरांत मूल्यांकन हेतु अंतिम उत्तर की तैयार की जाएगी। तो जब आपके ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन करेक्शन होने के बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। अब कैसे प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए जिससे आपको फायदा मिल सकता है, अगर आप यहां देखें, त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती हैं, जो कि आपका पोर्टल चालू हो चुका है। तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र में आपत्ति युक्त प्रश्नों का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कारण हैं जिनसे आपके क्वेश्चन निरस्त हो सकते हैं, इनको आप विशेषकर ध्यान रखेंगे और इन्हीं के आधार पर आपको आपत्ति लगानी है। सबसे पहला है प्रश्न की संरचना गलत हो। अगर क्वेश्चन आपका गलत दिया गया है तो आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं। दूसरा है उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो तो आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं। इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन निरस्त किया जाएगा। कोई भी विकल्प सही ना हो, चारों में से यदि कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त ना हो रहा हो, एक से अधिक विकल्प सही हो, तो इस कंडीशन में भी आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं। प्रश्न में कोई त्रुटि है तो उस पर भी आपका प्रश्न हटाया जाएगा। अन्य कोई कारण जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उसे समझा जाए तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं। अगला है हिंदी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है। समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिंदी पाठ को मानक माना जाएगा, सिवाय विज्ञान और तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र जहां पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर ट्रांसलेशन में गलती है तो आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं हिंदी में कुछ और दिया गया होता है, इंग्लिश में कुछ और है, तो उसके चलते भी अभ्यर्थी क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नोट में कुछ जानकारी आपको दी गई है, इसका आप ध्यान रखेंगे।
प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्रक में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या फिर ना किया हो, तो कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से जितने भी प्रश्नों को हटाया जाएगा उसका फायदा सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा, चाहे आपने वो प्रश्न सॉल्व किया हो या फिर ना किया हो। इसके साथ साथ अगर एक अभ्यर्थी आपत्ति लगा देता है तो दूसरा अभ्यर्थी उस क्वेश्चन पर आपत्ति नहीं लगा पाएगा, और एक अभ्यर्थी की आपत्ति लगाने से उसका फायदा सभी को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आपका हटाया जाता है तो जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे थे उसका फायदा सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने आपत्ति नहीं लगाई है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप आपत्ति लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं, अगर संबंधित क्वेश्चन आपका हटाया जाता है तो 100% सभी को इसका फायदा दिया जाएगा। तो आप लोग समय का विशेष कर ध्यान रखेंगे। 5 तारीख तक आपके ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया चलेगी। इन कारणों से आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन पाई जाती है तो बिल्कुल इसका फायदा आपको मिलेगा। ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग लॉगिन करें और वहां से आपत्ति दर्ज आप कर सकते हैं। टीएससी कोड और एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, दोनों चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।